In association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडुची। हिमालय गुडुची बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। गुडुची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अतुल 40 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। सर्दियों के मौसम में उन्हें अक्सर सीने में दर्द की समस्या रहती है। पहले वो इतना ध्यान नहीं देते थे, पर आजकल क्योंकि हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस सामने आ रहे हैं, वो थोड़ा डर गए हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर्दियों में चेस्ट पेन होना क्या नॉर्मल है या कोई खतरे की बात है। अगर आपको भी सर्दियों में चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, तो डॉक्टर से जानिए आपको क्या करना चाहिए। सर्दियों में चेस्ट पेन काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट इसके लिए हमारे पास आते हैं। इसके मेन रीज़न मल्टीपल हैं। ये हार्ट की वजह से हो सकता है, ये एब्डोमेन की कंडीशन की वजह से हो सकता है, ये चेस्ट की कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो चेस्ट पेन से विंटर्स में बचने के सिंपल तरीके हैं। फर्स्ट, हमें प्रॉपर विंटर वियर पहन के ट्रैवल करना चाहिए या घर के बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इरिटेंट। जैसे ही इमीडिएट टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी वजह से स्पाज्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कहीं पे भी स्पाज्म जब होगा तो सडन टेम्परेचर चेंज से ज़्यादा होता है, तो वी हैव टू अवॉइड दैट। उसका अवॉइड करने का सिंपल तरीका क्लोथ्स हैं। अदरवाइज वी हैव टू यूज सम डिवाइसेज जिससे कि एरिया गर्म रहे जहाँ पे हम हैं। उसके साथ साथ कॉमनली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा होता है, तो उसमें हमें एंटासिड वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पिन पॉइंट लोकलाइज है, जिसको हम कोस्टोकोंड्राइटिस बोल रहे हैं, उस केस में हम सिंपल पेन किलर जैसे क्रॉसिन या डोलो ले सकते हैं। अगर ये इस्टोफेजियल स्पाज्म है, जिसमें कि आपको खाना निगलने में भी बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ आ रही है, तो डेफिनेटली आपको किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको हार्ट अटैक का रिस्क है, लाइक आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में अगर पेन लोकलाइज नहीं है, इट्स लाइक हैवीनेस की बहुत ज़्यादा वज़न रखा हुआ है चेस्ट पे, एक्सर्शन से बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली उसका एक ईसीजी और एक ब्लड टेस्ट करके कंफर्मेशन करना चाहिए कि वो क्या है। अगर कार्डिक होने का रिस्क है तो इमीडिएटली एक डिस्प्लिन खोल के पी लेना चाहिए एंड देन वी हैव टू कंसल्ट। तो ये सारे प्रिकॉशन हमें रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब के मुताबिक चेस्ट पेन सर्दियों में होना ज्यादा देखा जाता है, पर इसको हरगिज हल्के में ना लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सर्दियों में पीठ पर दाने क्यों निकल आते हैं। क्या सर्दियों के मौसम में आपकी पीठ पर दाने निकल आते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, तापमान में बदलाव, सफाई की कमी, कपड़े या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो आपको इस मौसम में सूट नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी पीठ पर लगातार दाने निकल रहे हैं तो कुछ गलतियां जरूर ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर अप्रितम बताती हैं कि जो तेल बालों में लगाते हैं वो बालों की वजह से आपकी पीठ पर भी लगता है। कई बार बाल धोते हुए ये तेल और जो पानी साथ में निकल रहा होता है वो आपकी पीठ तक जाता है और सूखता है। ऐसे में अगर आप अपनी पीठ अच्छे से धोते नहीं हैं, साफ नहीं करते हैं, तो आपकी पीठ पर दाने निकलते हैं, क्योंकि इस तेल से स्किन पर बने जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर ऊनी कपड़े पहनने से पसीना आ रहा है तो उसे हवा में ड्राई ना करें। उस वक्त आपको स्किन को स्क्रब करना चाहिए। पानी से धो सकते हैं ताकि जो पसीना है वो पोर्स में जाकर बैठे नहीं। तीसरी गलती, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, खासतौर पर जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। उस समय स्पोर्ट्स के कपड़ों के नीचे कॉटन का कोई कपड़ा ज़रूर पहने। एक आखिरी बात, आप इस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, पर कोई भी ऊनी कपड़ा डायरेक्ट ना पहने। पहले कोई कॉटन की टी शर्ट या शर्ट या कुछ भी पहन सकते हैं और उसके बाद अपना स्वेटर पहने। स्वेटर की डायरेक्ट रगड़ आपकी पीठ पर नहीं लगनी चाहिए। इलाज के लिए कोई ऐसा बॉडी वॉश इस्तेमाल करिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड हो। हफ्ते में एक बार घर पर बना स्क्रब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पीठ पर जो भी डेड स्किन जमा हो गई है वो निकल जाए। जब भी शरीर पर तेल से मसाज करें, उसके बाद शरीर को अच्छे से धो लें और बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास दी हेल्थ टिप। जानिए बुखार से ठीक होने के बाद अपनी डाइट में क्या चीज़ ज़रूर लें। अगर कोविड या बुखार या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे हैं तो अपनी डाइट में हाई प्रोटीन ज़रूर लें। इस समय आपके शरीर में दोबारा से सेल इम्यूनिटी बनती है। अब इस प्रोसेस के कामयाब होने के लिए आपके शरीर को चाहिए होता है प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको अंडा, पनीर, लो फैट मीट, पालक, हरी सब्जियां, अखरोट और योगर्ट लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों में प्रोटीन खूब होता है। साथ ही ढेर सारा पानी भी पीजिए।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।